सृष्टि के आदिकाल से बुधवार का दिन बुद्धि, विवेक और मंगल कार्यों का प्रतीक माना गया है और यह दिन समर्पित है विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता, प्रथम पूज्य गणेश जी को। मान्यता है कि इस दिन जो भी श्रद्धा और भक्ति से गणपति की कथा सुनता है, उसके जीवन से संकटों के बादल स्वयं हटने लगते हैं। जैसे सूर्य की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही गणेश स्मरण से दुर्भाग्य दूर हो जाता है। पुराने ऋषि मुनि कहा करते थे कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धन बुद्धि और संतोष है और इन दोनों का वरदान गणेश जी सहज ही प्रदान करते हैं। इसलिए बुधवार को कथा श्रवण केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और जीवन सुधार का दिव्य साधन माना गया है। कैलाश पर्वत की शांत हिमाच्छादित वादियों में एक समय माता पार्वती ने अपने स्नेह और तप से एक बालक की रचना की। स्नान के समय अपनी रक्षा के लिए उन्होंने उस बालक को द्वार पर खड़ा कर दिया और आदेश दिया कि बिना अनुमति किसी को अंदर न आने दे। बालक ने माता की आज्ञा को धर्म समझकर पालन किया। उसी समय भगवान शिव वहां आए, किंतु बालक ने उन्हें भी रोक दिया। यह केवल पहरा नहीं था, बल्कि कर्तव्य और निष्ठा की परीक्षा थी। देवताओं ने समझाया, शिवगणों ने डराया, पर वह बालक अडिग रहा। अंततः क्रोधवश हुए संघर्ष में उसका सिर अलग हो गया और समस्त कैलाश शोक से भर उठा। जब माता पार्वती ने अपने पुत्र को निर्जीव देखा तो उनका विलाप सुनकर दिशाएं कांप उठी। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि सृष्टि के विनाश का भय उत्पन्न हो गया। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे बालक को पुनर्जीवित करें। तब शिव जी ने उत्तर दिशा में मिले प्रथम जीव का सिर लाने का आदेश दिया। हाथी का मस्तक लाकर जब बालक के धड़ से जोड़ा गया और शिव जी ने उसमें प्राण फूंके, तभी वह दिव्य बालक पुनः जीवित हो उठा। उस क्षण देवताओं ने पुष्प वर्षा की और शिव ने घोषणा की कि यह बालक अब सभी देवताओं में अग्रणी होगा। हर पूजा में प्रथम स्मरण इसी का होगा और इसका नाम होगा गणेश, गणों का ईश्वर। समय बीतता गया, किंतु गणेश जी की महिमा तीनों लोकों में फैलने लगी। कहा जाता है कि जहां उनकी मूर्ति स्थापित होती, वहां कलह समाप्त हो जाती और घर में हंसी लौट आती। ऋषि यज्ञ आरंभ करने से पहले उनका ध्यान करते, व्यापारी नया व्यापार शुरू करने से पहले उनका पूजन करते और विद्यार्थी विद्या पाने के लिए उनका आशीर्वाद मांगते। धीरे धीरे बुधवार को उनका विशेष दिन माना जाने लगा, क्योंकि इस दिन चंद्रमा की शीतलता और बुध ग्रह की बुद्धि का प्रभाव मन को स्थिर करता है। उस स्थिर मन में जब गणेश कथा प्रवेश करती है तो वो जीवन की दिशा बदल देती है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। घर में अभाव था, भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन किसी संत ने उन्हें सलाह दी कि बुधवार को गणेश कथा सुनो और श्रद्धा से उनका व्रत रखो। पहले तो उन्हें विश्वास न हुआ, परंतु भक्ति से बड़ा कोई सहारा नहीं था। अगले बुधवार उन्होंने दीप जलाया, थोड़े से गुड़ और दूर्वा चढ़ाई और कथा सुनी। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले निराशा थी, वहां आशा जागी। जहां कलह थी, वहां प्रेम बढ़ा। कुछ ही महीनों में ब्राह्मण को अच्छा कार्य मिला और परिवार समृद्ध होने लगा। उन्हें समझ आया कि कथा ने केवल धन नहीं दिया, बल्कि विश्वास और सकारात्मकता का वरदान दिया है। कहा जाता है कि स्वयं गणेश जी कभी कभी भिक्षुक या बालक का रूप लेकर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति प्रेम से उन्हें प्रसाद देता है, उसकी झोली खाली नहीं रहती। एक बार उसी ब्राह्मण के द्वार पर एक अजनबी बालक आया और भोजन मांगा। घर में थोड़ा सा अन्न था, फिर भी उन्होंने उसे दे दिया। बालक मुस्कुराया और आशीर्वाद देकर चला गया। अगले दिन से उनके घर में धन और अन्न की वर्षा होने लगी। तब ब्राह्मण समझ गया कि वह स्वयं गणपति थे, जिन्होंने उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर कृपा बरसाई। इस कथा का संदेश यही है कि गणेश जी केवल बाहरी विघ्न नहीं हटाते, बल्कि हमारे भीतर के भय, आलस्य और नकारात्मकता को भी दूर करते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो सफलता स्वयं चलकर आती है। बुधवार की कथा सुनना मानो आत्मा को स्नान कराने जैसा है। यह केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि मन की चिकित्सा है। गणेश स्मरण से बुद्धि तेज होती है, संबंध मधुर बनते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। इसलिए दर्शक बंधु, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, तो प्रत्येक बुधवार दीप जलाकर गणेश जी का नाम लें
उनकी कथा सुने और सच्चे मन से प्रार्थना करें। विश्वास रखिए, जहां गणपति का वास होता है वहां विघ्न टिक नहीं पाते। उनकी कृपा से सूनी झोली भर जाती है, टूटे मन जुड़ जाते हैं और अंधेरी राहों में भी प्रकाश दिखाई देने लगता है। अंत में बस यही मंत्र स्मरण करें, ओम गंग गणपते नमः, और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। दीपों की पंक्तियां जगमगा रही थीं। शंख और घंटियों की ध्वनि आकाश में गूंज रही थी और मंदिर का विशाल प्रांगण भक्ति से भर चुका था। वाचक ने करुण और गंभीर स्वर में कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब जब मनुष्य के जीवन में संकटों का अंधकार घिरता है, तब कोई दिव्य शक्ति उसे मार्ग दिखाने अवश्य आती है, और वह शक्ति है विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, प्रथम पूज्य गणेश जी। उनकी महिमा ऐसी है कि जिस घर में उनका नाम लिया जाए वहां दरिद्रता टिकती नहीं, जिस हृदय में उनका ध्यान हो वहां भय पास नहीं आता। कथा सुनते सुनते ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं कैलाश से कृपा की वर्षा हो रही हो, और हर श्रोता के मन में एक ही भावना उठ रही थी कि आज की यह रात जीवन बदलने वाली है। वाचक ने कहा, हे भक्तों, अब सुनिए एक ऐसे राजा की कथा जिसने सब कुछ होते हुए भी सब कुछ खो दिया, पर गणेश कृपा से फिर सब पा लिया। बहुत समय पहले आर्यावर्त में एक विशाल राज्य था जिसका नाम था सुगंधपुर, और वहां राज्य करते थे पराक्रमी एवं धर्मात्मा राजा वीरेंद्र। उनके पास अपार धन, सेना, महल, हाथी घोड़े सब कुछ था। प्रजा उनसे प्रेम करती थी, परंतु वो पिछले कुछ वर्षों से जैसे दुर्भाग्य ने उनके राज्य को घेर लिया था। कभी सूखा पड़ता, कभी महामारी फैलती, कभी शत्रु सीमा पर आक्रमण कर देते। राजकोष खाली होने लगा, सैनिकों का मनोबल टूटने लगा और महल में भी कलह बढ़ गई। राजा वीरेंद्र रात रात भर जागते और सोचते, मैंने किसका अपराध किया है जो मेरे राज्य पर इतने संकट आ रहे हैं। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा और उन्हें लगने लगा मानो कोई अदृश्य विघ्न हर कार्य में बाधा डाल रहा हो। एक रात वे महल की छत पर अकेले बैठे आकाश की ओर देख रहे थे। चंद्रमा बादलों में छिपता उभरता था, जैसे आशा और निराशा का खेल चल रहा हो। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी परेशानी का कारण बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि भाग्य के मार्ग में खड़े विघ्न हैं। जब तक तुम विघ्नहर्ता गणपति की शरण में नहीं जाओगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या एक साधारण पूजा से राज्य की समस्याएं दूर हो सकती हैं? साधु मुस्कुराए, यह साधारण नहीं, स्वयं देवों के देव की आराधना है। बुधवार को व्रत रखो, कथा सुनो और पूर्ण श्रद्धा से प्रार्थना करो। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए और राजा समझ गए कि यह कोई साधारण संत नहीं, ईश्वरीय दूत थे। अगले बुधवार प्रातःकाल राजा ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण धोती पहनकर स्नान किया। महल के एक शांत कक्ष में गणेश जी की सुंदर प्रतिमा स्थापित कराई। दूर्वा, मोदक और लाल पुष्प अर्पित किए। पहली बार उन्होंने राजा होने का अभिमान छोड़कर एक सामान्य भक्त की तरह हाथ जोड़े। जैसे ही कथा आरंभ हुई, उनका मन शांत होने लगा। वाचक गणेश जी के जन्म, उनके प्रथम पूज्य बनने और भक्तों की रक्षा की कथाएं सुना रहे थे। राजा की आंखें बंद थीं और आंसू बह रहे थे। उन्होंने अनुभव किया कि वर्षों से जमा भय और चिंता धीरे धीरे पिघल रही है। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके सिर पर आशीर्वाद दे रहा हो। उस दिन के बाद राजा ने हर बुधवार व्रत और कथा का नियम बना लिया। कुछ ही समय में राज्य में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। जहां महीनों से वर्षा नहीं हुई थी, वहां बादल घिर आए और खेत हरे भरे हो गए। व्यापार फिर से चलने लगा। शत्रु स्वयं संधि की याचना करने लगे और प्रजा के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। राजकोष भरने लगा और महल में शांति छा गई। मंत्री आश्चर्यचकित थे कि बिना किसी बड़े युद्ध या नीति परिवर्तन के सब कुछ कैसे सुधर गया। राजा मुस्कुराते और कहते, यह मेरी शक्ति नहीं, गणपति की कृपा है। एक दिन संध्या के समय एक छोटा बालक भिक्षुक का वेश धारण किए राज दरबार में आया और बोला, राजन, मुझे भूख लगी है। पहरेदार उसे हटाने लगे, पर राजा ने रोक दिया। उन्होंने स्वयं रसोई से भोजन लाकर उसे खिलाया। बालक ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे राज्य में अब कभी विघ्न नहीं आएगा। इतना कहकर वह अदृश्य हो गया।
उसी क्षण पूरे महल में दिव्य प्रकाश फैल गया और सबने समझ लिया कि वह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं गणेश जी थे, जो अपने भक्त की परीक्षा लेने आए थे। राजा भाव विभोर होकर भूमि पर दंडवत लेट गए। उस चमत्कार के बाद सुगंधपुर स्वर्णिम युग में प्रवेश कर गया। शिक्षा, कला, धर्म और व्यापार चारों ओर फलने फूलने लगे। हर घर में बुधवार को दीप जलने लगे। बच्चे अस गंग गणपतये नमः का जप करने लगे और पूरा राज्य भक्ति में डूब गया। राजा वीरेंद्र ने आदेश दिया कि कोई भी शुभ कार्य गणेश पूजन के बिना प्रारंभ न हो। उन्होंने भव्य मंदिर बनवाया जहां प्रतिदिन कथा और भजन होते। दूर दूर से लोग वहां आते और अपने जीवन की परेशानियां दूर होते देख गणपति के जयकारे लगाते। वाचक ने कथा समाप्त करते हुए धीमे स्वर में कहा, दर्शक बंधु, यह केवल राजा वीरेंद्र की कहानी नहीं, यह हम सब की कहानी है। हम सब अपने अपने जीवन के राज्य के राजा हैं और विघ्न हमें भी घेरते हैं, पर जिस क्षण हम सच्चे मन से गणेश जी की शरण लेते हैं, उसी क्षण राहें खुलने लगती हैं। मंदिर में बैठे सभी लोगों ने एक साथ हाथ जोड़ लिए। दीपक की लौ और तेज हो गई और वातावरण गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा। इसलिए विश्वास रखिए, बुधवार की यह कथा केवल सुनने भर से नहीं, बल्कि जीवन में उतारने से चमत्कार करती है, क्योंकि जहां गणपति का स्मरण होता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि स्वयं आकर वास करती है। राजमहल की उस दिव्य घटना के बाद जैसे पूरे सुगंधपुर की हवा ही बदल गई थी। जहां पहले चिंता और भय की छाया रहती थी, वहां अब शांति और विश्वास का उजाला फैल गया था। प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरण महल की प्राचीरों पर पड़ती, तो ऐसा लगता मानो स्वयं देवताओं का आशीर्वाद उतर आया हो। गलियों में बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी, बाजारों में फिर से रौनक लौट आई और मंदिरों से भजन कीर्तन की ध्वनि आने लगी। स्वयं राजा वीरेंद्र प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान कर राजसी वस्त्रों के स्थान पर सादा पीतांबर धारण करते और महल के प्रांगण में स्थापित गणपति की मूर्ति के सामने बैठ जाते। उनके हाथों में अब तलवार से अधिक माला शोभा देती थी। वे आंखें बंद कर केवल एक नाम जपते, गंग गणपतये नमः। उन्हें अनुभव होता कि जैसे हर जप के साथ हृदय का बोझ हल्का होता जा रहा है। दरबारियों ने भी देखा कि उनका क्रोध शांत हो गया है, वाणी मधुर हो गई है और निर्णयों में अद्भुत स्पष्टता आ गई है, मानो स्वयं बुद्धि के देव उनकी जिह्वा पर विराजमान हों। कुछ ही दिनों में राज्य की सीमाओं पर जो शत्रु सेना डेरा डाले बैठी थी, उसने अचानक संधि का प्रस्ताव भेजा। वर्षों से चले आ रहे विवाद बिना युद्ध के समाप्त हो गए। मंत्रियों को आश्चर्य था कि जहां तलवारें काम न आईं, वहां यह अदृश्य शक्ति कैसे कार्य कर गई। राजा मुस्कुराकर कहते, जब विघ्नों के स्वामी प्रसन्न हो जाएं, तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। खेतों में भरपूर वर्षा हुई, फसलें लहलहा उठीं और अन्नागार भरने लगे। व्यापारियों के जहाज दूर देशों तक जाने लगे और सोना चांदी वापस आने लगा। निर्धनों को काम मिला, बीमारों को औषधि मिली और विधवाओं व अनाथों के लिए आश्रय गृह बनाए गए। प्रजा आपस में कहती, यह सब गणपति की कृपा है। हर घर के द्वार पर लाल ध्वज और दूर्वा की छोटी सी वेदी बनने लगी। बुधवार आते ही पूरा नगर व्रत रखता, मंदिरों में कथा होती और रात भर दीप जलते। किंतु जीवन की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ समय बाद फिर एक संकट आया। इस बार राज्य के भीतर ही कलह उठ खड़ी हुई। कुछ स्वार्थी सामंतों ने सोचा कि राजा की भक्ति और सरलता का लाभ उठाकर वे सत्ता हथिया लें। उन्होंने गुप्त षड्यंत्र रचा, खजाने से धन चुराया और प्रजा में असंतोष फैलाने लगे। जब यह समाचार राजा तक पहुंचा, तो दरबारियों ने कहा, महाराज, इन्हें कठोर दंड दीजिए। पर राजा ने पहले की भांति उतावली नहीं दिखाई। वे सीधे मंदिर गए और गणेश जी के सामने बैठ गए। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु, यदि यह भी मेरी परीक्षा है तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। घंटों ध्यान में बैठे रहने के बाद उनके मन में एक योजना आई। उन्होंने षड्यंत्रकारियों को युद्ध से नहीं, बल्कि सत्य और न्याय से परास्त करने का निश्चय किया। उन्होंने खुले दरबार में सबूत प्रस्तुत किए, प्रजा के सामने सच्चाई रखी और दोषियों को सुधार का अवसर दिया। राजा की करुणा देखकर वे लज्जित हो गए और चरणों में गिर पड़े। इस प्रकार बिना रक्तपात के संकट टल गया।
उस रात राजा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने देखा कि घने अंधकार से भरा वन है और वे अकेले भटक रहे हैं। अचानक सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। उस प्रकाश से एक बालक रूप में गणपति प्रकट होते हैं, हाथ में मोदक, मुख पर मधुर मुस्कान। वे कहते हैं, राजन, भय मत करो। जो मेरे नाम पर विश्वास रखता है उसका मार्ग मैं स्वयं बनाता हूं। विघ्न इसलिए आते हैं ताकि तुम मेरी ओर लौटो। इतना कहकर उन्होंने अपने करकमलों से राजा के मस्तक को स्पर्श किया। उसी क्षण पूरा वन उजाले में बदल गया। जब राजा की नींद खुली तो उनकी आंखें नम थीं, हृदय कृतज्ञता से भरा था। उन्होंने समझ लिया कि यह केवल स्वप्न नहीं, ईश्वरीय संकेत था। इसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि इस कृपा का लाभ केवल राजमहल तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने पूरे राज्य में गणेश मंदिरों का निर्माण कराया, गुरुकुल खोले, जहां बच्चों को शिक्षा के साथ धर्म और नैतिकता भी सिखाई जाती। प्रत्येक बुधवार को राजकोष से अन्न और वस्त्र दान किए जाते। स्वयं राजा कथा में बैठकर साधारण जनों के बीच प्रसाद बांटते। यह देखकर प्रजा भाव विभोर हो उठती कि उनका राजा स्वयं सेवक बन गया है। दूर दूर के राज्यों से लोग सुगंधपुर आने लगे, केवल इस चमत्कार को देखने की कैसे एक राजा की भक्ति ने पूरे राज्य का भाग्य बदल दिया। धीरे धीरे सुगंधपुर धर्म, ज्ञान और समृद्धि का केंद्र बन गया। एक बार एक वृद्धा महल के द्वार पर आई। उसके पास न धन था न परिचय, केवल आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि उसका पुत्र बीमार है और औषधि के लिए धन नहीं। पहरेदारों ने उसे रोकना चाहा, पर राजा ने स्वयं उसे भीतर बुलाया। उन्होंने उसके हाथ में स्वर्ण मुद्राएं रखी और कहा, यह गणपति की ओर से है। वृद्धा रो पड़ी और बोली, महाराज, आप ही सच्चे देवता हैं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं माता, मैं भी तुम्हारी तरह एक भक्त हूँ। सब कुछ उनका है। उसी क्षण आकाश में बादल गरजे और हल्की वर्षा होने लगी, जैसे प्रकृति भी इस करुणा की साक्षी बन गई हो। राजा ने महसूस किया कि जब भी वे किसी की सहायता करते हैं, भीतर असीम शांति मिलती है। यही गणेश कृपा का वास्तविक प्रसाद है। समय बीतता गया और राजा वृद्ध होने लगे, पर उनकी भक्ति और दृढ़ होती गई। अब वे अक्सर युवाओं को बुलाकर कहते, धन, सेना, शक्ति सब क्षणिक हैं, स्थायी है तो केवल विश्वास और सद्बुद्धि। यदि जीवन में कभी अंधेरा छा जाए तो गणपति का नाम लेना। वे अपने अनुभव सुनाते कि कैसे उन्होंने निराशा से आशा तक का सफर तय किया। लोग उन्हें केवल राजा नहीं बल्कि ऋषि समान मानने लगे। हर बुधवार महल में भव्य कथा होती, हजारों दीप जलते और पूरा राज्य मंत्रोच्चार से गूंज उठता। ऐसा प्रतीत होता मानो स्वर्ग स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। अंततः एक दिन संध्या के समय, जब आकाश सुनहरे रंग में रंगा था और मंदिर में आरती चल रही थी, राजा ने शांत भाव से गणपति की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, प्रजा का प्रेम, राज्य की समृद्धि और आपके चरणों में भक्ति। अब यदि मुझे अपने धाम बुलाना चाहें तो मैं तैयार हूं। कहते हैं उसी क्षण मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया, घंटियां अपने आप बजने लगीं और वातावरण में अद्भुत सुगंध भर गई। राजा ध्यानावस्था में ही परम शांति को प्राप्त हुए। प्रजा ने उन्हें आंसुओं के साथ विदा किया, पर सभी के मन में यह विश्वास था कि वे गणपति के चरणों में स्थान पा चुके हैं। तब से सुगंधपुर में यह परंपरा बन गई कि हर बुधवार उनकी स्मृति में कथा सुनाई जाती है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है, और जो श्रद्धा से गणेश कथा सुनता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि सदा के लिए वास करती है। घंटियों की गूंज अब भी मंदिर की दीवारों से टकराकर पूरे सुगंधपुर में फैल रही थी और वाचक का स्वर पहले से अधिक भावपूर्ण हो चुका था। उन्होंने धीरे धीरे कहा, दर्शक बंधु, एक राजा चला गया, पर उसकी भक्ति आज भी जीवित है, क्योंकि जिसने विघ्नहर्ता का आश्रय ले लिया उसका नाम समय भी नहीं मिटा सकता। दीपकों की लौ हवा में कांप रही थी, जैसे हर लौ एक कथा सुना रही हो। वृद्ध, बालक, स्त्रियां, सैनिक सब भूमि पर बैठे थे और हर हृदय में एक ही नाम धड़क रहा था, गणेश जी। वाचक ने आगे कहा कि राजा वीरेंद्र के देहत्याग के बाद भी चमत्कारों का सिलसिला थमा नहीं, बल्कि और बढ़ गया। लोगों ने अनुभव किया कि जैसे अदृश्य रूप से कोई शक्ति राज्य की रक्षा कर रही हो।
रातों में पहरेदारों को मंदिर से मधुर घुंघरुओं की ध्वनि सुनाई देती, मानो स्वयं गणपति मूषक पर सवार होकर नगर का भ्रमण कर रहे हों और हर द्वार पर आशीर्वाद अंकित कर रहे हों। राजा के पुत्र युवराज आदित्य ने सिंहासन संभाला, पर उसने भी पिता की ही भांति राजसी वैभव से अधिक भक्ति को महत्व दिया। राज्याभिषेक के दिन उसने सोने का मुकुट उतारकर पहले गणपति के चरणों में रखा, फिर अपने सिर पर धारण किया। उसने कहा, यह राज्य मेरा नहीं, प्रभु का है, मैं केवल सेवक हूं। उसकी विनम्रता देखकर प्रजा भाव विभोर हो उठी। उसने आदेश दिया कि राजदरबार सप्ताह में एक दिन केवल जनसुनवाई के लिए होगा और हर बुधवार राज्य भर में निःशुल्क भोजन वितरण होगा। मंदिरों में कथा, भजन और कीर्तन अनिवार्य किए गए। धीरे धीरे ऐसा वातावरण बन गया कि अपराध कम होने लगे, क्योंकि जहां भक्ति होती है वहां पाप टिकता नहीं। लोग आपस में झगड़ने के बजाय मिलकर काम करने लगे। व्यापारी व्यापार से पहले गणेश नाम लिखते, विद्यार्थी पुस्तकों पर श्री गणेशाय नमः अंकित करते और हर नया कार्य उसी स्मरण से आरंभ होता। एक वर्ष बाद फिर एक बड़ी परीक्षा आई। पड़ोसी राज्य में भयंकर अकाल पड़ा और हजारों लोग भोजन की तलाश में सुगंधपुर की ओर आने लगे। मंत्री चिंतित हुए कि इतने लोगों को भोजन देना कठिन होगा, राजकोष खाली हो सकता है। पर युवराज ने कहा, जब गणपति ने हमें दिया है तो बांटने से कैसे घटेगा। उसने अन्नागार खोल दिए और सबको भोजन देने का आदेश दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि जितना अन्न बांटा जाता उतना ही बढ़ता प्रतीत होता। भंडार खाली ही नहीं होते थे। रसोइयों को लगता जैसे किसी अदृश्य हाथ से पात्र स्वयं भर रहे हों। लोगों ने इसे गणेश कृपा का चमत्कार माना। दूर दूर से आए शरणार्थी भी भक्त बन गए और राज्य की समृद्धि में योगदान देने लगे। वाचक ने कहा, देखो भक्तों, जब दान और भक्ति साथ चलते हैं तब लक्ष्मी स्वयं घर का रास्ता नहीं भूलती। उसी दौरान एक घटना ने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया। एक रात राजमहल के मुख्य द्वार पर एक छोटा बालक मिला जो मुस्कुराते हुए मोदक खा रहा था। पहरेदारों ने पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं उस राजा से मिलने आया हूँ जो मुझे हर बुधवार याद करता है। जब उसे युवराज के सामने लाया गया तो बालक ने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे मित्र कहा था, क्या तुम भी मुझे पहचानते हो? युवराज का हृदय धड़क उठा। उसने तुरंत दंडवत प्रणाम किया। बालक ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, सेवा करते रहो, प्रजा का भला करते रहो, मैं सदैव साथ हूँ। अगले ही पल वह अदृश्य हो गया और कमरे में गंधर्वों जैसा संगीत गूंज उठा। युवराज समझ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विघ्नहर्ता थे जो आशीर्वाद देने आए थे। इसके बाद सुगंधपुर में बुधवार का दिन उत्सव जैसा मनाया जाने लगा। सुबह से ही घर घर रंगोली बनती, दूर्वा और लाल फूलों से गणपति का श्रृंगार होता। बच्चे ढोलक बजाते, स्त्रियां मंगल गीत गाती और शाम को भव्य आरती होती। मंदिर के बाहर लंबी कतारें लगती, पर किसी के चेहरे पर थकान नहीं होती। कथा के समय जब वाचक गणेश जी की लीलाएं सुनाते तो लोग भाव विभोर होकर रो पड़ते। ऐसा लगता जैसे प्रत्येक श्रोता अपनी ही कहानी सुन रहा हो। किसी का रोग दूर हुआ, किसी का व्यापार बढ़ा, किसी के घर संतान आई, किसी के जीवन से भय चला गया। भक्ति की यह लहर केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सामूहिक चेतना बन चुकी थी, जिसने पूरे राज्य को एक परिवार में बदल दिया था। वाचक ने कथा को और गहरा करते हुए कहा, भक्तों, विघ्न बाहर कम और भीतर अधिक होते हैं। अहंकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या यही असली राक्षस हैं। यह सुनकर युवराज ने आत्ममंथन किया और निर्णय लिया कि वह स्वयं उदाहरण बनेगा। उसने राजमहल का आधा भाग विद्यालय और चिकित्सालय में बदल दिया। सैनिकों को भी सेवा कार्यों में लगाया गया। उसने कर घटाए और न्याय व्यवस्था सरल की। जब शासक स्वयं विनम्र हो जाए तो प्रजा भी वैसी ही बन जाती है। धीरे धीरे सुगंधपुर केवल समृद्ध नहीं बल्कि आदर्श राज्य कहलाने लगा। विद्वान उसे धर्म की नगरी कहने लगे। यात्रियों ने कहा कि यहां प्रवेश करते ही मन में शांति उतर आती है, मानो किसी तीर्थ में आ गए हों। समय की धारा बहती रही, पीढ़ियां बदलती रहीं, पर बुधवार की कथा की परंपरा कभी नहीं टूटी। हर नई पीढ़ी को यह कहानी सुनाई जाती कि कैसे एक राजा ने निराशा में गणेश शरण ली और उसका जीवन बदल गया। कैसे भक्ति ने युद्धों को रोका
कैसे दान ने अन्न बढ़ाया और कैसे विश्वास ने पूरे राज्य को परिवार बना दिया। बच्चे इसे सुनकर बड़े होते और उनके मन में सेवा और श्रद्धा के संस्कार अंकुरित होते। यही कारण था कि सुगंधपुर में अपराध लगभग समाप्त हो गया, क्योंकि जब हृदय में गणपति का वास हो तो गलत विचार टिकते ही नहीं। लोग कहते, यह भूमि केवल मिट्टी नहीं, यह आशीर्वाद है। और अब दर्शक बंधु, जैसे ही कथा अपने इस पड़ाव पर पहुंचती है, वाचक धीमे स्वर में आप सब की ओर देखता है और कहता है, यह केवल प्राचीन समय की गाथा नहीं, यह आज भी उतनी ही सत्य है। यदि आपके जीवन में भी बाधाएं हैं, यदि मन अशांत है, यदि प्रयासों के बाद भी सफलता दूर है, तो बस एक बार सच्चे मन से गणपति का नाम लेकर बुधवार को उनकी कथा सुनिए। दीप जलाइए, दूर्वा चढ़ाइए और विश्वास रखिए, विघ्न स्वयं हटेंगे। मंदिर में बैठे सभी लोग हाथ जोड़ लेते हैं। से गण गणपतये नमः का जप गूंज उठता है और ऐसा लगता है मानो आकाश से अदृश्य आशीर्वाद बरस रहा हो। यही इस कथा का संदेश है। जहां भक्ति है वहां गणपति हैं, और जहां गणपति हैं वहां सुख, शांति और समृद्धि सदा के लिए वास करती है। घंटियों की गूंज अब भी मंदिर की दीवारों से टकराकर पूरे सुगंधपुर में फैल रही थी और वाचक का स्वर पहले से अधिक भावपूर्ण हो चुका था। उन्होंने धीरे धीरे कहा, दर्शक बंधु, एक राजा चला गया, पर उसकी भक्ति आज भी जीवित है, क्योंकि जिसने विघ्नहर्ता का आश्रय ले लिया, उसका नाम समय भी नहीं मिटा सकता। दीपकों की लौ हवा में कांप रही थी, जैसे हर लौ एक कथा सुना रही हो। वृद्ध, बालक, स्त्रियां, सैनिक सब भूमि पर बैठे थे और हर हृदय में एक ही नाम धड़क रहा था, गणेश जी। वाचक ने आगे कहा कि राजा वीरेंद्र के देहत्याग के बाद भी चमत्कारों का सिलसिला थमा नहीं, बल्कि और बढ़ गया। लोगों ने अनुभव किया कि जैसे अदृश्य रूप से कोई शक्ति राज्य की रक्षा कर रही हो। रातों में पहरेदारों को मंदिर से मधुर घुंघरुओं की ध्वनि सुनाई देती, मानो स्वयं गणपति मूषक पर सवार होकर नगर का भ्रमण कर रहे हों और हर द्वार पर आशीर्वाद अंकित कर रहे हों। राजा के पुत्र युवराज आदित्य ने सिंहासन संभाला, पर उसने भी पिता की ही भांति राजसी वैभव से अधिक भक्ति को महत्व दिया। राज्याभिषेक के दिन उसने सोने का मुकुट उतारकर पहले गणपति के चरणों में रखा, फिर अपने सिर पर धारण किया। उसने कहा, यह राज्य मेरा नहीं, प्रभु का है, मैं केवल सेवक हूं। उसकी विनम्रता देखकर प्रजा भाव विभोर हो उठी। उसने आदेश दिया कि राजदरबार सप्ताह में एक दिन केवल जनसुनवाई के लिए होगा और हर बुधवार राज्य भर में निःशुल्क भोजन वितरण होगा। मंदिरों में कथा, भजन और कीर्तन अनिवार्य किए गए। धीरे धीरे ऐसा वातावरण बन गया कि अपराध कम होने लगे, क्योंकि जहां भक्ति होती है वहां पाप टिकता नहीं। लोग आपस में झगड़ने के बजाय मिलकर काम करने लगे। व्यापारी व्यापार से पहले गणेश नाम लिखते, विद्यार्थी पुस्तकों पर श्री गणेशाय नमः अंकित करते और हर नया कार्य उसी स्मरण से आरंभ होता। एक वर्ष बाद फिर एक बड़ी परीक्षा आई। पड़ोसी राज्य में भयंकर अकाल पड़ा और हजारों लोग भोजन की तलाश में सुगंधपुर की ओर आने लगे। मंत्री चिंतित हुए कि इतने लोगों को भोजन देना कठिन होगा, राजकोष खाली हो सकता है। पर युवराज ने कहा, जब गणपति ने हमें दिया है तो बांटने से कैसे घटेगा। उसने अन्नागार खोल दिए और सबको भोजन देने का आदेश दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि जितना अन्न बांटा जाता उतना ही बढ़ता प्रतीत होता। भंडार खाली ही नहीं होते थे। रसोइयों को लगता जैसे किसी अदृश्य हाथ से पात्र स्वयं भर रहे हों। लोगों ने इसे गणेश कृपा का चमत्कार माना। दूर दूर से आए शरणार्थी भी भक्त बन गए और राज्य की समृद्धि में योगदान देने लगे। वाचक ने कहा, देखो भक्तों, जब दान और भक्ति साथ चलते हैं तब लक्ष्मी स्वयं घर का रास्ता नहीं भूलती। उसी दौरान एक घटना ने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया। एक रात राजमहल के मुख्य द्वार पर एक छोटा बालक मिला जो मुस्कुराते हुए मोदक खा रहा था। पहरेदारों ने पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं उस राजा से मिलने आया हूँ जो मुझे हर बुधवार याद करता है। जब उसे युवराज के सामने लाया गया तो बालक ने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे मित्र कहा था, क्या तुम भी मुझे पहचानते हो? युवराज का हृदय धड़क उठा। उसने तुरंत दंडवत प्रणाम किया। बालक ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला,
सेवा करते रहो, प्रजा का भला करते रहो, मैं सदैव साथ हूँ। अगले ही पल वह अदृश्य हो गया और कमरे में गंधर्वों जैसा संगीत गूंज उठा। युवराज समझ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विघ्नहर्ता थे जो आशीर्वाद देने आए थे। इसके बाद सुगंधपुर में बुधवार का दिन उत्सव जैसा मनाया जाने लगा। सुबह से ही घर घर रंगोली बनती, दूर्वा और लाल फूलों से गणपति का श्रृंगार होता, बच्चे ढोलक बजाते, स्त्रियां मंगल गीत गाती और शाम को भव्य आरती होती। मंदिर के बाहर लंबी कतारें लगती, पर किसी के चेहरे पर थकान नहीं होती। कथा के समय जब वाचक गणेश जी की लीलाएं सुनाते तो लोग भाव विभोर होकर रो पड़ते। ऐसा लगता जैसे प्रत्येक श्रोता अपनी ही कहानी सुन रहा हो। किसी का रोग दूर हुआ, किसी का व्यापार बढ़ा, किसी के घर संतान आई, किसी के जीवन से भय चला गया। भक्ति की यह लहर केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सामूहिक चेतना बन चुकी थी, जिसने पूरे राज्य को एक परिवार में बदल दिया था। वाचक ने कथा को और गहरा करते हुए कहा, भक्तों, विघ्न बाहर कम और भीतर अधिक होते हैं। अहंकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या यही असली राक्षस है। यह सुनकर युवराज ने आत्ममंथन किया और निर्णय लिया कि वह स्वयं उदाहरण बनेगा। उसने राजमहल का आधा भाग विद्यालय और चिकित्सालय में बदल दिया। सैनिकों को भी सेवा कार्यों में लगाया गया। उसने कर घटाए और न्याय व्यवस्था सरल की। जब शासक स्वयं विनम्र हो जाए तो प्रजा भी वैसी ही बन जाती है। धीरे धीरे सुगंधपुर केवल समृद्ध नहीं बल्कि आदर्श राज्य कहलाने लगा। विद्वान उसे धर्म की नगरी कहने लगे। यात्रियों ने कहा कि यहां प्रवेश करते ही मन में शांति उतर आती है, मानो किसी तीर्थ में आ गए हों। समय की धारा बहती रही, पीढ़ियां बदलती रहीं, पर बुधवार की कथा की परंपरा कभी नहीं टूटी। हर नई पीढ़ी को यह कहानी सुनाई जाती कि कैसे एक राजा ने निराशा में गणेश शरण ली और उसका जीवन बदल गया, कैसे भक्ति ने युद्धों को रोका, कैसे दान ने अन्न बढ़ाया और कैसे विश्वास ने पूरे राज्य को परिवार बना दिया। बच्चे इसे सुनकर बड़े होते और उनके मन में सेवा और श्रद्धा के संस्कार अंकुरित होते। यही कारण था कि सुगंधपुर में अपराध लगभग समाप्त हो गया, क्योंकि जब हृदय में गणपति का वास हो तो गलत विचार टिकते ही नहीं। लोग कहते, यह भूमि केवल मिट्टी नहीं, यह आशीर्वाद है। और अब दर्शक बंधु, जैसे ही कथा अपने इस पड़ाव पर पहुंचती है, वाचक धीमे स्वर में आप सबकी ओर देखता है और कहता है, यह केवल प्राचीन समय की गाथा नहीं, यह आज भी उतनी ही सत्य है। यदि आपके जीवन में भी बाधाएं हैं, यदि मन अशांत है, यदि प्रयासों के बाद भी सफलता दूर है, तो बस एक बार सच्चे मन से गणपति का नाम लेकर बुधवार को उनकी कथा सुनिए। दीप जलाइए, दूर्वा चढ़ाइए और विश्वास रखिए, विघ्न स्वयं हटेंगे। मंदिर में बैठे सभी लोग हाथ जोड़ लेते हैं। से गंग गणपतये नमः का जप गूंज उठता है और ऐसा लगता है मानो आकाश से अदृश्य आशीर्वाद बरस रहा हो। यही इस कथा का संदेश है। जहां भक्ति है वहां गणपति हैं, और जहां गणपति हैं वहां सुख, शांति और समृद्धि सदा के लिए वास करती है। आरती की लौ अब भी शांत हवा में डोल रही थी। धूप की रेखाएं आकाश में उठकर जैसे देवताओं को संदेश दे रही थीं, और कथा सुनने वाले सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठे गहरी तल्लीनता से वाचक की ओर देख रहे थे। वाचक ने करुण और गंभीर स्वर में कहा कि समय बदलता है, युग बदलते हैं, राज सिंहासन बदलते हैं, पर भक्ति की परंपरा कभी समाप्त नहीं होती। जिस राज्य में एक बार विघ्नहर्ता गणेश जी का वास हो जाता है, वहां उनकी कृपा पीढ़ियों तक बनी रहती है। सुगंधपुर अब केवल एक राज्य नहीं बल्कि श्रद्धा का तीर्थ बन चुका था। दूर दूर से लोग पैदल यात्रा करके यहाँ आते, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते, दूर्वा और मोदक अर्पित करते और कथा सुनकर लौटते समय उनके चेहरे पर एक नई चमक दिखाई देती। ऐसा लगता मानो उनके भीतर का कोई भारी पत्थर हट गया हो। मंदिर के बाहर बैठे वृद्ध कहते, यहाँ आने वाला खाली हाथ नहीं जाता, चाहे उसे धन मिले या मन की शांति, कुछ न कुछ अवश्य मिलता है। युवराज आदित्य ने अपने पिता की परंपरा को और आगे बढ़ाते हुए राज्य में शिक्षा और धर्म का अद्भुत संगम कर दिया। उसने प्रत्येक गांव में छोटे छोटे गणेश मंदिर बनवाए, जहां बच्चे सुबह पढ़ाई से पहले प्रार्थना करते और शाम को कथा सुनते। गुरुकुलों में केवल शास्त्र ही नहीं बल्कि सत्य, दया, सेवा और संयम भी सिखाया जाता। किसान खेत जोतने से पहले मिट्टी को प्रणाम कर गणपति का नाम लेते, व्यापारी दुकान खोलते समय दीप जलाते और सैनिक युद्धाभ्यास से पहले आशीर्वाद मांगते।
धीरे धीरे यह भावना सबके भीतर बैठ गई कि हम जो भी करते हैं वह प्रभु की प्रेरणा से करते हैं। इस विचार ने लोगों के मन से अहंकार को मिटा दिया। जब अहंकार जाता है तभी विघ्न दूर होते हैं। यही कारण था कि सुगंधपुर में छोटी छोटी समस्याएं भी बड़े संकट बनने से पहले ही समाप्त हो जाती थीं। एक वर्ष वर्षा बहुत कम हुई, नदियां सिकुड़ने लगी, तालाब सूखने लगे और किसानों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। लोगों को लगा कि शायद फिर वही कठिन समय लौट आया है। पर इस बार भय उतना प्रबल नहीं था, क्योंकि सबके मन में विश्वास था। बुधवार को पूरा राज्य एकत्र होकर मंदिर में कथा सुनने लगा। युवराज स्वयं नंगे पांव मंदिर तक आया। उसने गणपति के सामने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यदि यह परीक्षा है तो हमें धैर्य दीजिए। कथा के बाद सामूहिक प्रार्थना हुई। उसी रात आकाश में घने बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती भीग गई, खेतों में पानी भर गया और लोग खुशी से नाच उठे। सबने एक स्वर में कहा, गणपति बप्पा मोरया। यह केवल वर्षा नहीं, विश्वास की जीत थी। इसी दौरान राज्य में एक गरीब बढ़ई रहता था जिसका नाम हरिदास था। वह वर्षों से मेहनत करता, पर उसके हाथ में पैसा टिकता नहीं था। एक दिन उसने मंदिर की कथा सुनी और निश्चय किया कि वह भी हर बुधवार व्रत रखेगा। उसके पास चढ़ाने को केवल 2 दूर्वा और गुड़ का छोटा टुकड़ा था, पर उसने पूरे प्रेम से अर्पित किया। धीरे धीरे उसके काम में निपुणता बढ़ने लगी। लोग उसके बनाए फर्नीचर की प्रशंसा करने लगे और दूर दूर से ऑर्डर आने लगे। कुछ ही महीनों में उसकी गरीबी दूर हो गई। उसने मंदिर में आकर कहा, प्रभु, आपने मुझे धन से पहले आत्मविश्वास दिया, यही सबसे बड़ा वरदान है। उसकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोगों को समझ आया कि गणपति केवल राजाओं के नहीं, साधारण जनों के भी उतने ही निकट हैं। एक शाम मंदिर में कथा के समय वाचक ने कहा कि विघ्न केवल बाहरी नहीं होते, भीतर भी होते हैं। भय, संदेह, आलस्य और नकारात्मक सोच ही मनुष्य के असली शत्रु हैं। जब हम गणपति का स्मरण करते हैं तो ये भीतर के राक्षस धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। उसी रात युवराज ने स्वप्न में देखा कि उसका मन एक भूल भुलैया में भटक रहा है और सामने अंधेरा है। तभी गणपति दीपक लेकर प्रकट होते हैं और कहते हैं, मार्ग बाहर नहीं, भीतर खोजो। दीपक की रोशनी से रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। जागने पर युवराज ने समझ लिया कि जीवन की सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय पाना है। उसने ध्यान और जप को अपने दैनिक जीवन का भाग बना लिया, जिससे उसके निर्णय और भी स्पष्ट और न्यायपूर्ण हो गए। समय के साथ सुगंधपुर की ख्याति इतनी फैल गई कि दूसरे राज्यों के राजा भी यहाँ आकर परामर्श लेने लगे। वे पूछते, तुम्हारे राज्य में विद्रोह क्यों नहीं होता? लोग इतने संतुष्ट कैसे हैं? युवराज मुस्कुराकर कहता, हमने लोगों के हृदय जीत लिए हैं, क्योंकि हमने उन्हें भगवान से जोड़ा है। उसने सभी को यही सलाह दी कि राज्य चलाना केवल कानून से नहीं, बल्कि करुणा से संभव है। उसने यह भी कहा कि हर निर्णय लेने से पहले वह गणपति का स्मरण करता है, तभी उसे सही मार्ग सूझता है। उसकी बात सुनकर कई राजाओं ने भी अपने राज्यों में गणेश पूजा और कथा की परंपरा शुरू की। इस प्रकार एक छोटे से राज्य की भक्ति ने पूरे देश में नई चेतना जगा दी। वर्षों बाद जब युवराज वृद्ध हुआ, तब भी उसका उत्साह कम नहीं हुआ। वह लाठी के सहारे मंदिर आता, बच्चों को गोद में बैठाकर कहानी सुनाता और कहता, बेटा, जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई मिल जाए, पर सिर हमेशा झुका रहना चाहिए। बच्चे उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनते। वह उन्हें सिखाता कि दूसरों की सहायता करना ही सच्ची पूजा है। जब भी कोई दुखी व्यक्ति उसके पास आता, वह पहले गणपति का नाम लेकर उसे साहस देता। धीरे धीरे लोग समझ गए कि भक्ति केवल मंत्र जपना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश बनना है। यही गणपति की सच्ची सेवा है। और अब दर्शक बंधु, जैसे ही यह कथा अपने इस पावन पड़ाव पर पहुंचती है, मंदिर की घंटियां फिर बज उठती हैं, दीपक की लौ और तेज हो जाती है और वाचक आप सभी से कहता है कि यह कहानी केवल सुगंधपुर की नहीं, हर उस घर की है जहां श्रद्धा से गणपति का नाम लिया जाता है। यदि आपके जीवन में भी कठिनाइयां हैं, यदि राहें बंद लगती हैं, तो निराश मत होइए। बुधवार को दीप जलाइए, कथा सुनिए, प्रेम से दूर्वा अर्पित कीजिए और मन से पुकारिए। विश्वास रखिए, विघ्नहर्ता आपकी सुनेंगे।
जैसे उन्होंने राजा, प्रजा और साधारण जन सबकी सुनी, क्योंकि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां चमत्कार अवश्य होता है, और जहां गणपति का वास होता है वहां सुख, शांति और समृद्धि सदा के लिए बस जाती है। ऊ गंग गणपतिये नमः। मंदिर के प्रांगण में अब भी दीपकों की लौ स्थिर जल रही थी, जैसे समय स्वयं ठहर गया हो, और हवा में घुली धूप चंदन की सुगंध मन को भीतर तक शांत कर रही थी। कथा सुनने वाले भक्त धीरे धीरे उठने लगे थे, पर किसी के कदम बाहर जाने को तैयार नहीं थे, मानो वे उस दिव्य वातावरण को छोड़ना ही न चाहते हों। वाचक ने मृदु स्वर में कहा कि जब भी मनुष्य सच्चे भाव से भगवान का स्मरण करता है, तब वही स्थान तीर्थ बन जाता है, वही क्षण अमृतमय हो जाता है। सुगंधपुर की धरती अब ऐसी ही बन चुकी थी, जहां हर श्वास में भक्ति थी और हर कार्य से पहले प्रभु का नाम लिया जाता था। लोग कहते थे कि यहां दुख भी आता है तो आशीर्वाद बनकर आता है, क्योंकि संकट मनुष्य को ईश्वर के और निकट ले जाता है, और इस परिवर्तन का मूल कारण थे विघ्नों का नाश करने वाले करुणामय मंगलमूर्ति गणेश जी, जिनका स्मरण अब केवल मंदिरों तक सीमित नहीं बल्कि हर हृदय की धड़कन बन चुका था। राजा वृद्ध हो चले थे, पर उनका तेज कम नहीं हुआ था। वे अक्सर महल की छत पर बैठकर दूर तक फैले राज्य को देखते और मन ही मन प्रभु को धन्यवाद देते कि उन्होंने एक अशांत भूमि को शांति का आश्रय बना दिया। उन्हें याद आता कि कभी यही राज्य भय, रोग और दरिद्रता से घिरा था, और आज वही स्थान समृद्धि का प्रतीक है। वे सोचते कि यह सब उनकी शक्ति से नहीं बल्कि समर्पण से संभव हुआ। धीरे धीरे उन्होंने राजकाज का अधिकांश भार युवाओं को सौंप दिया और स्वयं अधिक समय पूजा, ध्यान और कथा में लगाने लगे। सुबह वे बच्चों को बुलाकर गणेश मंत्र सिखाते, दोपहर में दरबारियों को धर्म और नीति की बातें समझाते, और शाम को मंदिर में बैठकर सामान्य जनों के साथ कथा सुनते। उनकी सादगी देखकर लोग भूल जाते कि वे राजा हैं। वे उन्हें परिवार के बुजुर्ग की तरह मानते थे। इसी बीच राज्य में एक नई पीढ़ी बड़ी हो रही थी, जिसने युद्ध और संकटों का समय देखा ही नहीं था। वे समृद्धि में जन्मे थे, इसलिए कभी कभी आलस्य और अहंकार उनके मन में घर करने लगता। राजा ने यह परिवर्तन भांप लिया। उन्होंने एक दिन सब युवाओं को बुलाया और कहा, समृद्धि सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि अभाव में मनुष्य भगवान को याद करता है पर वैभव में भूल जाता है। उन्होंने उन्हें बुधवार की कथा का महत्व समझाया और कहा कि यदि भक्ति छूट गई तो समृद्धि भी टिकेगी नहीं। उस दिन से युवाओं ने भी नियम बना लिया कि सप्ताह में एक दिन सेवा कार्य करेंगे। किसी गरीब की सहायता, किसी बीमार की देखभाल, किसी वृद्ध का सम्मान। धीरे धीरे उनके भीतर भी करुणा जागने लगी और राज्य की संतुलित प्रगति बनी रही। कुछ समय बाद एक भयंकर तूफान आया। कई गांवों के घर गिर गए, पेड़ उखड़ गए और लोग भयभीत हो उठे। ऐसा लगा मानो प्रकृति स्वयं परीक्षा ले रही हो। पर इस बार लोगों ने घबराकर एक दूसरे से मुंह नहीं मोड़ा। सब मंदिर में एकत्र हुए, दीप जलाए, गणपति का नाम लिया और फिर मिलकर टूटे घरों को बनाने में जुट गए। अमीरों ने धन दिया, कारीगरों ने श्रम दिया, स्त्रियों ने भोजन बनाया। कुछ ही दिनों में सब फिर से सामान्य हो गया। लोगों ने अनुभव किया कि संकट के समय एकता ही सबसे बड़ा चमत्कार है, और यह एकता भक्ति से ही जन्म लेती है। वाचक कहता है कि यही गणेश जी की सबसे बड़ी लीला है। वे मनुष्यों को जोड़ देते हैं, क्योंकि जब हृदय जुड़ जाते हैं तो विघ्न अपने आप दूर हो जाते हैं। एक दिन मंदिर में कथा के समय एक बालक ने वाचक से पूछा, क्या सचमुच गणपति हमें देखते हैं? वाचक मुस्कुराए और बोले, जब तुम किसी की मदद करते हो तब वही गणपति हैं। जब तुम सत्य बोलते हो तब वही गणपति हैं। जब तुम भय में भी साहस रखते हो तब वही गणपति हैं। बालक ने उस दिन से झूठ बोलना छोड़ दिया और पढ़ाई में मन लगाने लगा। वर्षों बाद वही बालक राज्य का श्रेष्ठ विद्वान बना। उसने स्वीकार किया कि उसकी सफलता का कारण केवल एक मंत्र है, ईस गण गणपतये नमः। उसकी कहानी सुनकर अन्य बच्चों में भी प्रेरणा जगी। इस प्रकार कथा केवल मनोरंजन नहीं रही, बल्कि चरित्र निर्माण का साधन बन गई। राज्य में हर बुधवार एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता। सुबह से ही लोग व्रत रखते, घरों में साफ सफाई करते, आंगन में रंगोली बनाते और शाम को परिवार सहित मंदिर पहुंचते। ढोलक,
मंजीरे, शंख और घंटियों की संयुक्त ध्वनि से वातावरण गूंज उठता। आरती के समय जब सैकड़ों दीप एक साथ लहराते तो ऐसा लगता मानो तारों का समुद्र पृथ्वी पर उतर आया हो। उस क्षण हर चेहरा प्रकाश से भर जाता। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, राजा प्रजा, सब एक समान खड़े होकर प्रभु का नाम लेते। यही वह क्षण था जब भेदभाव मिट जाता और सब एक परिवार बन जाते। यही गणपति की सच्ची कृपा थी, समानता और प्रेम का भाव। वर्षों के साथ राजा की आयु पूरी होने लगी। एक रात उन्होंने स्वप्न में देखा कि कैलाश से दिव्य रथ आ रहा है और उस पर स्वयं गणपति मुस्कुराते हुए उन्हें बुला रहे हैं। जागने पर उनके हृदय में अद्भुत शांति थी। उन्होंने समझ लिया कि जीवन की यात्रा अब पूर्ण होने वाली है। अगले बुधवार वे मंदिर गए, लंबा ध्यान किया और प्रजा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, मैं जा रहा हूं, पर कथा मत छोड़ना, भक्ति मत छोड़ना। जब तक गणपति का नाम गूंजता रहेगा, यह राज्य सुरक्षित रहेगा। उनके शब्द सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। वे ध्यानमग्न बैठे रहे और उसी अवस्था में शांत हो गए। ऐसा लगा मानो दीपक की लौ बिना बुझी ही आकाश में विलीन हो गई हो। आज भी वर्षों बाद सुगंधपुर में बुधवार की संध्या आते ही वही कथा गूंजती है, वही दीप जलते हैं, वही मंत्र हवा में तैरते हैं। लोग अपने बच्चों को लेकर मंदिर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। वाचक अंत में कहता है, दर्शक बंधु, यदि आप भी अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो गणपति का स्मरण कीजिए, कथा सुनिए और सेवा कीजिए। विघ्न अपने आप दूर होंगे। और फिर सब एक स्वर में जप करते हैं, ओम गंग गणपतये नमः, गणपति बप्पा मोरया। और उस जप के साथ ही ऐसा लगता है जैसे हर हृदय में सुख, शांति और समृद्धि का दीप सदा सदा के लिए प्रज्वलित हो गया हो। मंदिर की घंटियां अब भी धीरे धीरे बज रही थीं और उनकी ध्वनि मानो पूरे आकाश में फैलकर हर हृदय को स्पर्श कर रही थी। रात गहराती जा रही थी, पर किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सबके मन में एक ही भावना थी, भक्ति, कृतज्ञता और अपनापन। दीपकों की लौ हवा के हल्के झोंकों के साथ कांपती, फिर स्थिर हो जाती, जैसे जीवन के उतार चढ़ावों के बीच विश्वास का दीप कभी बुझता नहीं। कथा समाप्त हो चुकी थी, फिर भी लोग वहीं बैठे रहे, क्योंकि उस वातावरण में एक अनकही शांति थी जो शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली थी। बच्चों की हंसी, बुजुर्गों के जप और स्त्रियों की मधुर आरती मिलकर ऐसा संगीत रच रहे थे जिसे सुनकर लगता था कि स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। उस पावन क्षण में हर किसी को यही अनुभव हो रहा था कि जब मन सच्चे भाव से प्रभु को पुकारता है तो दूरी मिट जाती है और ईश्वर स्वयं पास आकर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे लोगों ने घरों की ओर कदम बढ़ाए, पर उनके भीतर भक्ति की ज्योति और भी प्रखर हो चुकी थी। रास्ते में चलते हुए भी वे कथा के प्रसंगों को दोहराते, बच्चों को समझाते कि जीवन में सबसे बड़ा धन सदाचार है। खेतों के पास से गुजरते हुए हल्की चांदनी फसलों पर पड़ती और वे चांदी सी चमकने लगती। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति भी प्रभु के नाम का कीर्तन कर रही हो। कहीं दूर से शंख की ध्वनि सुनाई देती तो कोई वृद्ध अपने आप हाथ जोड़ लेता। लोगों के चेहरों पर जो संतोष था वह किसी वैभव से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से जन्मा था। वे जानते थे कि जब तक स्मरण बना रहेगा तब तक संकट भी अवसर बनकर आएगा। यही विश्वास उन्हें हर दिन नई ऊर्जा देता था। समय बीतता गया और उस भूमि पर भक्ति एक परंपरा बन गई। बच्चे जन्म लेते ही मंत्र सुनते, खेलते खेलते नाम जपते और बड़े होकर सेवा करना सीखते। घरों में सुबह की शुरुआत आरती से होती और रात का अंत धन्यवाद के साथ। किसी के यहाँ अन्न अधिक होता तो वह पड़ोसी में बांट देता, किसी के यहाँ दुख आता तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता। धीरे धीरे लोगों ने समझ लिया कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि एक दूसरे के व्यवहार में बसते हैं। जब वे प्रेम से बोलते वही पूजा थी, जब वे किसी की मदद करते वही आराधना थी। इस सोच ने पूरे समाज को बदल दिया। स्वार्थ की जगह सहयोग ने ले ली और भय की जगह विश्वास ने। एक वर्ष ऐसा आया जब वर्षा कम हुई और खेत सूखने लगे। किसानों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच गईं, पर इस बार किसी ने हिम्मत नहीं हारी। सबने मिलकर तालाब साफ किए, कुएं गहरे किए और जल संचय का काम शुरू किया। साथ ही प्रतिदिन संध्या को सामूहिक प्रार्थना होने लगी।
लोग कहते थे कि प्रयास और प्रार्थना दोनों साथ हों तो चमत्कार निश्चित है। कुछ ही दिनों बाद बादल घिर आए और झमाझम वर्षा होने लगी। खेत फिर से हरे हो गए। उस दिन सबने अनुभव किया कि प्रभु पर भरोसा केवल शब्द नहीं बल्कि कर्म से जुड़ा होना चाहिए, तभी आशीर्वाद मिलता है। उस शाम मंदिर में विशेष भजन हुआ। सैकड़ों दीप जलाए गए और बच्चों ने फूलों से सजा मंडप बनाया। भजन की धुन पर जब सब एक साथ गाने लगे तो कई लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। वे आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। वाचक ने समझाया कि जब मन पूर्ण समर्पण में डूब जाता है तब भीतर की कठोरता पिघल जाती है और करुणा जन्म लेती है। वही करुणा मनुष्य को मनुष्य बनाती है। लोगों ने अनुभव किया कि भक्ति केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है, जहां हर सांस में धन्यवाद हो और हर कार्य में सेवा। दिन बीतते रहे पर उस भूमि की पहचान अब बदल चुकी थी। दूर दूर से यात्री आने लगे, केवल दर्शन के लिए नहीं बल्कि उस वातावरण को महसूस करने के लिए। वे कहते कि यहां आते ही मन हल्का हो जाता है। कोई दुख लेकर आता तो लौटते समय आशा साथ ले जाता। धीरे धीरे यह स्थान केवल एक राज्य नहीं बल्कि एक तीर्थ बन गया। लोगों ने सीखा कि जब सामूहिक विश्वास जागृत हो जाता है तो वह धरती को भी पवित्र बना देता है। हर आगंतुक यही कहता कि यहाँ की हवा में ही भक्ति घुली है। रात के समय जब सब सो जाते तब भी मंदिर का दीप जलता रहता। वह दीप मानो संदेश देता कि विश्वास कभी नहीं सोता। पहरेदार चुपचाप बैठा जप करता और आसमान में तारे टिमटिमाते रहते। उस शांत वातावरण में ऐसा लगता मानो स्वयं देवता उस भूमि की रक्षा कर रहे हों। कभी कभी कोई साधु आकर ध्यान करता, कोई यात्री भजन गाता और फिर सब शांति में विलीन हो जाता। इस निरंतर साधना ने उस स्थान को अदृश्य आशीर्वादों से भर दिया। लोग कहते कि यहाँ की मिट्टी भी प्रसाद समान है। और आज जब आप यह कथा सुन रहे हैं तो याद रखिए कि यह केवल एक स्थान या समय की कहानी नहीं बल्कि हर उस हृदय की कहानी है जो विश्वास से भरा है। यदि हम भी अपने जीवन में प्रेम, सेवा और स्मरण को स्थान दें तो हमारा घर भी मंदिर बन सकता है, हमारा कार्य भी पूजा बन सकता है। जब हम सच्चे मन से प्रभु का नाम लेते हैं तब विघ्न अपने आप दूर हो जाते हैं और जीवन सरल हो जाता है। इसलिए आइए हर दिन कृतज्ञता के साथ जिए, दूसरों की सहायता करें और भक्ति की लौ को जलाए रखें। वही लौ हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी और वही प्रकाश हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में धन्य बना देगा। धीरे धीरे उस पावन भूमि की ख्याति चारों दिशाओं में फैलने लगी। यात्रियों के काफिले आने लगे, साधु संत रुकने लगे और जो भी वहां कुछ दिन बिताता उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता। किसी का क्रोध शांत हो जाता, किसी की पुरानी बीमारी में राहत मिलती तो किसी के टूटे रिश्ते फिर से जुड़ जाते। लोग कहते थे कि यह सब उस निरंतर भक्ति का प्रभाव है जो वर्षों से वहां की हवा में रची बसी है। सुबह होते ही मंदिर के प्रांगण में शंखनाद गूंजता और बच्चे, बूढ़े, जवान सब एक साथ बैठकर नाम जप करते। जब सैकड़ों कंठ एक साथ मंत्र उच्चारते तो लगता मानो धरती स्वयं कंपन करने लगी हो। उस सामूहिक स्वर में ऐसी शक्ति थी कि मन के भीतर छिपे भय, संदेह और पीड़ा स्वतः पिघलने लगते थे। हर कोई अनुभव करता कि वह अकेला नहीं है, एक अदृश्य संरक्षण उसके साथ है जो हर कदम पर उसे संभाल रहा है। एक दिन प्रातःकाल एक वृद्ध साधु वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में गहराई और वाणी में करुणा। उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा, बस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर ध्यान में लीन हो गए। घंटों बाद जब उन्होंने नेत्र खोले तो आसपास खड़े लोगों से बोले कि जहां सामूहिक श्रद्धा होती है वहां देवता स्वयं निवास करते हैं। उन्होंने समझाया कि सच्ची पूजा केवल दीप धूप नहीं बल्कि मन की पवित्रता है। यदि हृदय में ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार भरा हो तो हजारों आरतियां भी व्यर्थ हैं, पर यदि मन निर्मल हो तो एक श्वास का स्मरण भी पर्याप्त है। उनके शब्द सुनकर लोग मौन हो गए। कईयों ने पहली बार आत्मचिंतन किया। उन्हें लगा कि भक्ति का मार्ग बाहर से अधिक भीतर की यात्रा है। उस दिन से लोगों ने केवल अनुष्ठान ही नहीं, अपने व्यवहार को भी बदलना शुरू किया। वे बोलते समय मधुरता रखते, क्रोध आने पर मौन साधते और हर निर्णय में न्याय का ध्यान रखते।
समय के साथ साथ इस परिवर्तन का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ा। पहले जहां वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, अब एक दूसरे की सहायता करने लगे। विद्यालय में गुरु उन्हें केवल पाठ्य पुस्तकें ही नहीं बल्कि संस्कार भी सिखाते। वे बताते कि ज्ञान का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं बल्कि समाज का कल्याण करना है। बच्चे जब घर लौटते तो अपने माता पिता के कार्यों में हाथ बटाते, बुजुर्गों के चरण स्पर्श करते और भोजन से पहले धन्यवाद प्रार्थना करते। यह सब देखकर माता पिता का हृदय गर्व से भर जाता। उन्हें लगता कि अगली पीढ़ी सही दिशा में बढ़ रही है। धीरे धीरे पूरे प्रदेश का वातावरण ऐसा बन गया जहां अपराध, छल और स्वार्थ स्वतः कम होने लगे, क्योंकि जब मन में ईश्वर का स्मरण रहता है तो गलत कदम उठाने से पहले आत्मा स्वयं रोक लेती है। फिर एक समय ऐसा आया जब पड़ोसी राज्यों में अशांति फैल गई। कहीं युद्ध, कहीं महामारी, कहीं अकाल की खबरें आने लगीं। कई लोग भयभीत हो गए कि कहीं यह संकट यहां भी ना आ जाए। पर उस भूमि के लोगों ने घबराने के बजाय संयम रखा। उन्होंने मंदिर में सामूहिक प्रार्थना की और साथ साथ व्यावहारिक उपाय भी किए। औषधियां संग्रह की, अन्न भंडार भरे और जरूरतमंदों के लिए आश्रय स्थल बनाए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, कोई भूखा नहीं सोएगा और कोई अकेला नहीं रहेगा। यही एकता उनकी सबसे बड़ी शक्ति बनी। जब बाहर के प्रदेशों से शरणार्थी आए तो उन्हें अपने ही परिवार की तरह स्थान दिया गया। उन लोगों की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। वे कहते कि उन्होंने पहली बार ऐसा स्थान देखा है जहां अजनबी भी अपनापन महसूस कराता है। एक संध्या को जब आकाश में लालिमा छा रही थी, मंदिर में विशेष भजन संध्या का आयोजन हुआ। दूर दूर से आए लोग एकत्र हुए। मृदंग, झांझ और घंटियों की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। भजनों के बीच वाचक ने कहा कि जब तक मनुष्य के भीतर करुणा जीवित है, तब तक संसार में आशा भी जीवित है। उन्होंने समझाया कि ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना किसी रोते हुए को हंसाना है, किसी गिरते हुए को संभालना है। उनके शब्द सुनकर कई लोग भावुक हो उठे। कुछ ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे अपने जीवन का कुछ भाग सेवा कार्यों में लगाएंगे। किसी ने निर्धनों के लिए अन्न क्षेत्र शुरू किया, किसी ने रोगियों के लिए औषधालय, तो किसी ने बच्चों के लिए पाठशाला। धीरे धीरे वह स्थान केवल धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि मानवता का उदाहरण बन गया। रात्रि के समय जब चांदनी पूरे नगर पर बिखरती तो मंदिर का शिखर चमकने लगता। ऐसा प्रतीत होता मानो कोई दिव्य प्रकाश ऊपर से उतर रहा हो। कई बार लोगों ने अनुभव किया कि कठिन परिस्थितियों में अचानक सहायता मिल जाती है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें संभाल लिया हो। कोई खोया हुआ बच्चा सुरक्षित मिल जाता, कोई असंभव रोग ठीक हो जाता या कोई बड़ा संकट टल जाता। लोग इसे चमत्कार कहते, पर वृद्ध कहते कि यह श्रद्धा का परिणाम है। जब मन पूर्ण विश्वास से भरा हो तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी सहायता करने लगती हैं। यह विश्वास ही मनुष्य को निर्भय बनाता है। उसी निर्भयता ने उन्हें हर परिस्थिति में स्थिर रहना सिखाया। धीरे धीरे वर्षों बीत गए, पर उस स्थान की परंपराएं नहीं बदली। हर पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को वही संस्कार दिए: सत्य बोलना, परिश्रम करना, दूसरों की सहायता करना और प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करना। यही 4 सूत्र उनके जीवन का आधार बन गए। बाहर की दुनिया कितनी भी बदलती रही, पर उनका मूल भाव अडिग रहा। लोग कहते थे कि यही स्थिरता उन्हें विशेष बनाती है। जब मनुष्य अपने मूल्यों को नहीं छोड़ता, तब परिस्थितियां स्वयं उसके अनुकूल हो जाती हैं। इस सत्य को उन्होंने अपने जीवन से सिद्ध कर दिया था। और अब जब आप इस कथा को सुन रहे हैं, तो इसे केवल एक पुरानी कहानी समझकर न छोड़ें। यह संदेश हर युग, हर व्यक्ति और हर घर के लिए है। यदि हम भी अपने जीवन में थोड़ी सी करुणा, थोड़ा सा संयम और सच्ची श्रद्धा जोड़ दें, तो हमारे आसपास की दुनिया भी बदल सकती है। मंदिर कहीं दूर नहीं, हमारे भीतर है। दीपक बाहर नहीं, हमारी चेतना में है। बस उसे जलाए रखना है। जब भी मन डगमगाए, विश्वास का सहारा लें, नाम का स्मरण करें और दूसरों की भलाई के लिए एक कदम बढ़ाएं। देखिएगा, धीरे धीरे अंधकार हटेगा, रास्ते खुलेंगे और जीवन में ऐसी शांति उतरेगी जिसे कोई शब्द व्यक्त नहीं कर सकता। यही इस कथा का सार है। भक्ति ही सबसे बड़ा धन है और प्रेम ही सबसे बड़ा। समय की धारा लगातार बह रही थी, पर सुगंधपुर की भूमि पर भक्ति और श्रद्धा की लहरें स्थिर रहती। बुधवार की संध्या आते ही लोग अपने घरों से निकलते,
दीपक और फूल लेकर मंदिर पहुंचते और हृदय में गणपति के नाम का स्मरण करते। अब यह केवल अनुष्ठान नहीं था, बल्कि जीवन का हिस्सा बन चुका था। बच्चे अपने माता पिता के साथ बैठकर कथा सुनते, बुजुर्ग अपनी अनुभव कथाएं साझा करते और जवान स्वयं को समाज सेवा में व्यस्त रखते। वाचक धीरे धीरे कथा के प्रसंगों को सुनाते हुए कहते कि जीवन में आने वाले विघ्न केवल परीक्षाएं हैं, उन्हें भय के रूप में नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखो। जब मन सच्चे विश्वास और भक्ति से भरा होता है, तब कठिनाई भी सहायता में बदल जाती है। यही भावना पूरे राज्य को एक अदृश्य शक्ति प्रदान करती थी। राजा वृद्ध हो चुके थे, पर उनकी सादगी और भक्ति उतनी ही प्रखर थी। वे स्वयं नगर की गलियों में पैदल घूमते, लोगों से मिलते और उन्हें स्मरण कराते कि केवल राजकीय शक्ति से नहीं बल्कि धर्म और सेवा से राज्य स्थिर रहता है। उनका जीवन अब केवल सिंहासन तक सीमित नहीं था। हर निर्णय, हर कार्य, हर शब्द उसी सिद्धांत पर आधारित था: सत्य, सेवा और समर्पण। जनता के लिए वह केवल राजा नहीं बल्कि मार्गदर्शक, संरक्षक और प्रेरणा स्रोत बन गए थे। उनके इस दृष्टिकोण ने पूरे राज्य में सामाजिक न्याय और सामूहिक सौहार्द की नींव डाली। लोग जानते थे कि कठिन समय आने पर केवल बाहरी शक्ति ही नहीं बल्कि आंतरिक विश्वास भी उनके साथ है। एक वर्ष ऐसा आया जब पूरे राज्य में अकाल पड़ने की संभावना थी। नदियां सिकुड़ गई थीं और फसलें सूख रही थीं, पर इस बार भय और निराशा का माहौल नहीं था। नगरवासियों ने मिलकर जल संचयन, कुओं की सफाई और खेतों की तैयारियां की। हर घर में सुबह और शाम को भजन हुआ और मंदिर में कथा का आयोजन हुआ। जब सामूहिक प्रार्थना की गई तो ऐसा लगा जैसे आकाश भी उनकी ओर झुकाया हो। कुछ ही दिनों में वर्षा हुई, खेत फिर से हरे हो गए और लोगों के चेहरे पर राहत और प्रसन्नता दिखाई दी। उन्होंने समझा कि जब आस्था और कर्म साथ चलते हैं तो किसी भी संकट का समाधान अवश्य होता है। यही गणपति की कृपा थी। वह केवल आशा नहीं बल्कि कार्यशील आशीर्वाद है। सभी पीढ़ियों में भक्ति का संचार इस प्रकार हुआ कि बच्चे जन्मते ही मंत्र सुनते, ध्यान करते और दूसरों की सहायता करना सीखते। पहले जहां वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, अब वे सहयोग और सामूहिक भावना में विश्वास रखते। शिक्षक केवल पुस्तकों का ज्ञान ही नहीं देते बल्कि नैतिकता और करुणा की शिक्षा भी देते। युवा वर्ग स्वयं सेवा में भाग लेने लगा। बुजुर्गों का मार्गदर्शन और बच्चों का उत्साह मिलकर पूरे समाज को एक मजबूत और सामंजस्यपूर्ण समुदाय में बदल देता। धीरे धीरे अपराध, अहंकार और स्वार्थ जैसी बुराइयां समाप्त हो गई, क्योंकि जब हृदय में गणपति का स्मरण रहता है तो मनुष्य अपने कर्मों में सजग हो जाता है। एक रात राजा ने देखा कि मंदिर के दीप अधिक चमक रहे हैं और भक्तों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने महसूस किया कि भक्ति केवल मंदिर में सीमित नहीं रह सकती, इसे समाज के हर कार्य में समाहित करना आवश्यक है। उन्होंने अपने पुत्र और मंत्रियों से कहा कि सेवा, न्याय और धर्म की परंपरा हर पीढ़ी में संचारित हो। इसके बाद युवाओं ने नई योजनाएं बनाई, गरीबों के लिए शिक्षा, बीमारों के लिए स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक आयोजन। धीरे धीरे यह स्थान केवल धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि मानवीय आदर्श का प्रतीक बन गया। लोग दूर दूर से आकर प्रेरणा लेते और अपने जीवन में यही मूल्य अपनाते। समय के साथ राजा वृद्ध हो गए और उनकी शारीरिक शक्ति कम हो गई, पर उनके हृदय में भक्ति का प्रकाश अडिग था। उन्होंने आखिरी दिनों में पूरे राज्यवासियों से कहा कि बुधवार केवल सप्ताह का दिन नहीं बल्कि आस्था और कर्म का प्रतीक है। उन्होंने यह भी समझाया कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, पर यदि हम सच्चे मन से सेवा, भक्ति और विश्वास के मार्ग पर चलें तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनकी यह शिक्षा पीढ़ियों तक प्रासंगिक रही। अंततः राजा का देहांत हुआ। पूरे राज्य ने शोक प्रकट किया, पर वे जानते थे कि उनका मार्गदर्शन समाप्त नहीं हुआ। उनकी शिक्षाएं और भक्ति की परंपरा जीवित रही। हर बुधवार कथा, भजन और सेवा कार्य जारी रहे। बच्चे अपनी माता पिता के साथ कथा सुनते, युवा समाज सेवा करते और बुजुर्ग आशीर्वाद देते। यही निरंतरता गणपति की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण बन गई। लोग कहते थे कि जहां भक्ति होती है वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं, और सुगंधपुर इसका जीवंत उदाहरण बन गया। आज भी इस कथा को सुनते हुए
हमें यह समझना चाहिए कि भक्ति केवल मंत्र और पूजा तक सीमित नहीं है। यह हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारे कार्यों में समाहित होना चाहिए। सेवा, सत्य और संयम से जीवन में समृद्धि आती है। जब हम सच्चे मन से गणपति का स्मरण करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं और आस्था बनाए रखते हैं, तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से प्रवेश करती है। और इस प्रकार सुगंधपुर की यह दिव्य कथा हमें यही संदेश देती है कि जीवन में सबसे बड़ा धन भक्ति है और सबसे बड़ा चमत्कार प्रेम और सेवा का भाव है। इस विश्वास और भक्ति के साथ कथा समाप्त होती है, पर इसकी प्रेरणा हर हृदय में हमेशा जीवित रहती है। दर्शक बंधु, यह गणेश कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि विघ्नहर्ता गणपति की कथाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे तो हर उस हृदय में जीवित रहती हैं जहां श्रद्धा की ज्योति जलती है और भक्ति का दीपक टिमटिमाता है। आज हमने जाना कि कैसे गणपति अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, उसके भीतर के भय और संदेह को दूर करते हैं और अंत में उसे वही प्रदान करते हैं जिसका वह सच्चे मन से अधिकारी होता है, सुख, शांति और समृद्धि। दर्शक बंधु, यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय में गणपति का स्मरण बढ़ाया, यदि आपके जीवन में विश्वास, साहस और भक्ति की नई लहर उठी, तो हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और भक्ति सुनने से गहरी होती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सीख और गणपति के एक और दिव्य चमत्कार के साथ। तब तक के लिए गणपति बप्पा आपके जीवन से सभी विघ्न, दुख और बाधाएं दूर करें और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें। ओम गण गणपते नमः। गणपति बप्पा मोरया। जय सनातन धर्म।